हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणेश कुमार है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स का क्लास 7 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसे अपन क्या करेंगे बेटा, देखने वाले हैं। तो उसमें अपन देखने वाले बेटा रैशनल नंबर जो सेकंड टर्म का चैप्टर है उसे अपन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उसे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उस बेसिक टर्म से आगे जाते हुए अपन रैशनल नंबर तक डील करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो बेसिक टर्म में आता है उसके बोलते हैं अपन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से अपन क्या करेंगे बेटा, स्टार्टअप करेंगे। तो देखो नंबर सिस्टम्स क्या होती है तो उसे अपन पहले डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होती है? नंबर सिस्टम किसे बोलेंगे अपन नंबर सिस्टम? देखो एक बेबीलोशन नाम के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। उन्हें जब एडिशन करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने नेचुरल नंबर की इन्वेंशन करी। मतलब क्या, देखो अगर मैं दो नंबर को अगर मैं ऐड करता, देखो एक लूंगा 1 लूंगा मैं, और उसमें अगर मैंने दूसरा नंबर ऐड किया तो 1 और 1 क्या मिलते मुझे? 2 मिलते। अगर 2 में मैं और एक नंबर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता बेटा? 3 मिलता। नंबर मतलब इसमें जो नेचुरल नंबर आते हैं, नंबर सिस्टम में जो नेचुरल नंबर्स आते हैं, वो जो नंबर अपन काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं बेटा अपन नेचुरल नंबर। तो नंबर सिस्टम में जो पहला पॉइंट आता है उसे बोलेंगे अपन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर हम किसे बोलेंगे? ठीक है, द नंबर्स which are used for counting is called as natural number। उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। मतलब जिन नंबर का काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोला जाता है, उसे अपन नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसे डिनोशन बेटा एन से किया जाता है, कैपिटल एन से। और कुछ फॉरेन ऑथर्स से जो कैपिटल एन को बेटा इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस एन को ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे डंडे लगा लेंगे, इसको बोलेंगे अपन नेचुरल नंबर। तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? तो एन इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। ये जो नंबर है मेरे पास इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद क्या हुआ देखो, अब ये एडिशन, जब उसे एडिशन करने की जरूरत पड़ी तब उसने नेचुरल नंबर की इन्वेंशन करी। जब उसे लगे अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है और वो किसी ने मेरे पास से ले गया, मतलब मेरे से कम हो गया, अगर मेरे पास से वो नंबर अगर कम होते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने 1 लिया, मेरे पास 1 है, अगर मैं 1 में से 1 अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास नंबर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 लेता, 2 में से अगर मैं 1 माइनस करता मेरे पास नंबर क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। मतलब देखो जैसे जैसे मैं सब्ट्रैक्शन करते जा रहा हूं उसमें क्या होगा बेटा? एक ही नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें? 0 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा। ठीक है ना, तो अगला जो नंबर है मेरे पास उसे बोलेंगे बेटा अपन होल नंबर। क्या बोलेंगे उसे अपन? होल नंबर। ये जो होल नंबर से बेटा जब सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास जो नंबर मिले उसे अपन ने क्या बोला? होल नंबर बोला। तो क्या होते हैं बेटा होल नंबर? एक बार देख लेंगे अपन। ठीक है, मतलब देखो इसको डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल W से। अगर कैपिटल W से अगर उसे मैं डिनोट करूंगा तो लिखेंगे कैसे? देखो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अप टू डक इंफिनिटी तक लिखेंगे। यह साइन जो बेटा इसको इनफाइनाइट बोला जाता है, इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। इट इज द साइन ऑफ द इन्फिनिटी। अब देखो क्या हो गया इसमें? नेचुरल नंबर यहां से तुम ऑब्जर्व करो बेटा, अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूंगा यहां तक तो ये मेरे पास बेटा नेचुरल नंबर है। लेकिन इस नेचुरल नंबर के साथ एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा। अगर नेचुरल नंबर के साथ आपको 0 दिखाई देगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। डक 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 धुआं मार के वो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा बेटा। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके बोल देना यहां तक मुझे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, मतलब हमें मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो चलो अब ये जो बेटा ये आज का डेमो क्लास है, ये आज का डेमो क्लास है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। जो ऑक्सफोर्ड का मैथमेटिक्स का जो पूरा कोर्स है मैं कोर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा एक एप्लीकेशन है बेटा, उस एप्लीकेशन को भी आप
डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे उसे क्या कर लीजिए बेटा, पूरा के पूरा आपका जो मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। बहुत सारे लोग डरते हैं मैथमेटिक्स से, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट जो बढ़ाएंगे ना वो हम बढ़ाएंगे बेटा। चलो आगे जाएंगे। होल नंबर तो हो गया बेटा। अब जो मेरे पास जो नंबर है बेटा उसे अपन क्या बोलेंगे, देखो अब मेरे पास क्या हो गया वो आप देख लेना बेटा, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा नंबर है, किसी ने अगर बोला कि 3 में से 4 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको इसका आंसर क्या मिलता है बेटा, इसका आंसर आपको मिलेगा -1। इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा आपको, -1। अगर किसी ने बोला आपको कि बेटा क्या करो पता है क्या, कि 2 में से 4 माइनस करो, आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, -2। अगर आपको किसी ने बोला बेटा 1 में से 1 माइनस करो, आंसर क्या मिलेगा बेटा मेरा 0। तो इसके जो नंबर मुझे मिले बेटा, तो उसको बोलेंगे नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, उसको बोलेंगे अपन इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बेटा अपन उसे, इंटीजर बोलेंगे। क्या होती है बेटा इंटीजर, वो भी अपन देख लेंगे। अगर किसी नंबर में बेटा देखो निगेटिव नंबर क्या हो गया बेटा, निगेटिव नंबर है और बेटा प्लस होल नंबर है, मतलब एक ऐसा सेट बेटा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नंबर इन विच कंटेन, कौन से नंबर बेटा, नेगेटिव नंबर होंगे और बेटा होल नंबर होंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर्स बोला जाता है। उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। तो क्या होते हैं इंटीजर, वो भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार। इंटीजर देखो जनरली बेटा इंटीजर या तो काय से डिनोट किए जाते हैं बेटा, आई से डिनोट किए जाते हैं। और ये जो एनसीईआरटी वाले लोग हैं, एनसीईआरटी वाले लोग बेटा, ठीक है, बापू लोग, कुछ बापू लोग हैं अपने पास, वो बापू लोग बेटा इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मुझे नंबर लिखने के, नंबर कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे मेरे पास 0 है बेटा, प्लस इधर नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 अप डक 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 धुआं उड़ाते चलेंगे अपन इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर क्या आएगा बेटा मेरे पास, देखो यहाँ पे आएगा -1 -2 डक 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 डक, ये भी जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो मैंने कलेक्शन लिखा है बेटा यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिखा है, इस कलेक्शन को अपन बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इंटीजर बोला जाता है। ये मेरे पास क्या मिले, मुझे इंटीजर्स मिल गए बेटा। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो मेरा मेन टॉपिक है, जो अपना मेन मोटो है बेटा, उससे अपन क्या करेंगे बेटा, अभी डील करने वाले हैं। तो आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर चैप्टर का नेम बेटा रैशनल नंबर, क्या चैप्टर का नेम बेटा, रैशनल नंबर चैप्टर का नेम है, उसे अपन क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है रैशनल नंबर, कैसे आते हैं बेटा रैशनल नंबर, किस फॉर्मेट में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस नंबर से उसे डिनोट किया जाता है, ईच एंड एवरी पॉइंट अपन आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का अगर देखा अपन ने तो एक वर्ड लिखूंगा बेटा मैं, रेशियो। क्या मेरे पास, रेशियो। अगर मैं किसी नंबर को रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सका तो उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड एज ए रैशनल नंबर। उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, रैशनल नंबर बोला जाता है। तो चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अभी तक मैंने जो आपको दिया बेटा, अभी तक मैंने आपको जो दिया वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो आपने 6th क्लास में या इसके पहले फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी अपन जाएंगे आगे वाले पॉइंट पे। क्या बेटा आगे वाला पॉइंट देखो, ये जो रैशनल नंबर है बेटा, विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, इसे किस नंबर से डिनोट किया जाता है बेटा, कैपिटल क्यू से क्या करेंगे अपन, डिनोट करेंगे। क्या बोलती है बेटा इसकी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन देख लेंगे एक बार। देखो रैशनल नंबर दैट इज अ क्यू। अगर मेरे पास दो नंबर है, कितने नंबर है, दो, एक को बोलूंगा मैं p, इसके अपॉन में मैं लिखूंगा बेटा q, ठीक है। और ये जो p और q है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से बेटा, ये जो मेरे पास p, q है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू, सॉरी आपको बिलोंग्स टू का वर्ड पता नहीं होगा बेटा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा p एंड q, p q r क्या होंगे बेटा, आर ए इंटीजर्स। ये क्या होने वाले हैं बेटा, ये इंटीजर रहेंगे। अगर ये इंटीजर रहेंगे उसके बाद और एक कंडीशन लगेगी बेटा यहाँ पे, ये जो अपॉन वाला q है, ये जो अपॉन वाला q है, दैट q इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस q की वैल्यू अगर 0 बन जाती
भाई क्या बोल रहा सुनो बेटा, अगर इस q की वैल्यू 0 बन जाती, q अगर 0 बनेगा तो ये सारा नंबर ही नॉनसेंस बन जाएगा, कोई सेंस ही नहीं रहेगा इसको, मतलब इसे अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे बेटा। ये मेरा q ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर कुछ भी रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस नंबर रहेगा, एनी नंबर इट कैन बी q, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए बेटा। Q is always not equal to 0, ये कंडीशंस आपको यहाँ पे होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसको इस फॉर्म में अपन क्या करेंगे बेटा, लिखा जाता है। आपकी बुक की डेफिनेशन क्या बोलती है देखो बेटा, और में मैं आपको और एक डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, और में क्या बोलूंगा बेटा, मैं आपको और एक डेफिनेशन दूंगा। क्या होती है बेटा डेफिनेशन में, देखो, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स दैट इज P अपॉन Q। इंटीजर देखो, ये जो ऊपर का पूरा की पूरी कहानी है बेटा, ये कहानी मैंने यहाँ पे लिख डाली। क्या लिखी मैंने, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। टू इंटीजर मतलब कौन, P एंड Q, ये इंटीजर है बेटा, और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे अपन, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो Q है बेटा, Q ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो इसी रेशियो को अगर मैंने इसका आपको नाम पता होगा बेटा, मेरे ख्याल से 6 में या 7 में आपने ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं, अपन ने सुना ऐसे नंबर को अपन फ्रैक्शन बोल सकते हैं बेटा। हाँ क्यों नहीं, जरूर बोलेंगे, क्योंकि P अपॉन Q तो फ्रैक्शन है बेटा, इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखा है ना अपन ने, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली P अपॉन Q is also called as फ्रैक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, फ्रैक्शन बोलेंगे माय डियर बच्चा पार्टी, क्या बोलेंगे इसको अपन, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से इसे क्या करते हैं अपन, डिनोट करते हैं, लिखा जाता है। इस तरह से अपन इंटीजर को क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है बेटा, ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, P अपॉन Q। यहाँ पे जो मेरे पास P है, P को बेटा अपन न्यूमरेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, न्यूमरेटर बोला जाता है। और मेरे पास जो Q है बेटा, Q को अपन बोलेंगे डिनोमिनेटर, क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, डिनोमिनेटर बोला जाता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोला जाता है। मतलब क्या देखो, ये जो मैंने P अपॉन Q लिखा, इसमें से इस फ्रैक्शन में, इस रैशनल नंबर में ये जो P है बेटा, इस P को अपन क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूमरेटर। और Q जो है बेटा, Q को अपन क्या बोलेंगे बेटा, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है, इसको अपन फ्रैक्शन बोलेंगे या तो रैशनल नंबर बोलेंगे। यहां तक अगर कोई किसी को डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बोल सकते हैं। देखो कुछ एग्जांपल देखेंगे बेटा, एग्जांपल क्या है मेरे पास, सपोज फॉर एग्जांपल है मेरे पास 1/6, 1/5, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे अपन 2/4, 6/9। यहाँ पे देखो बेटा, 1 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है बेटा, 6/9। यहाँ पे और लिखेंगे अपन -3/-2। ये जो -3 है ये न्यूमरेटर है, और -2 जो है ये क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है बेटा। यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक मैं आपको नोट लिख के देता, बहुत महंगी नोट है बेटा, देखो क्या होगा, तो क्या लिख रहा मैं, एक बार मैं आपको बोल रहा कि अगर आपको मैंने कोई भी इंटीजर्स दिए, नोट में लिखेंगे बेटा, नोट नंबर फर्स्ट, अगर आपको मैं इंटीजर दूंगा, ठीक है, क्या है सर आपके पास इंटीजर, जो आपके पास इंटीजर उसे मैं एक बार लिख लेता हूं, कौन से, देखो सपोज -5 है आपके पास, सपोज -20 है आपके पास, सपोज 0 है बेटा आपके पास, सपोज 1 है बेटा आपके पास, सपोज 10 है बेटा आपके साथ, सपोज 50 बेटा, etc। इतने नंबर मैंने लिए बेटा, ये ऑल नंबर मैंने लिए, और ये क्या है बेटा, ये सब के सब इंटीजर्स है। क्या होते हैं बेटा इंटीजर, जिसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, दिस नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स, इंटीजर तो है बेटा, लेकिन इसे अपन रैशनल नंबर बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है आपकी, कि सर मेरा जो नंबर है और नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा ना, और ये तो नहीं दिख रहा ना, लेकिन अब क्या करेंगे, देखो बेटा मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, सबका मालिक एक,
ठीक है, चलो श्रद्धा सबूर इधर आ जाओ बेटा। ठीक है, अगर मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर को मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किस फॉर्मेट में? देखो नाउ इसे मैं ऐसा लिखूंगा 5/1 लिखेंगे बेटा। जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, सबका मालिक है, तो इसको मैंने 1 लिख डाला। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो क्या आएगा मेरे पास -20/1। उसके बाद क्या आएगा बेटा 0/1। उसके बाद क्या आएगा 1/1। उसके बाद क्या आएगा 10/1। उसके बाद क्या आएगा 50/1। देखो ये नंबर थे तो इंटीजर्स के फॉर्म में, लेकिन जब खुदा का हाथ मेरे सर पर आ गया ना तो मैंने इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सका मैं इसको। ठीक है, किसी का सर पे हाथ हो या ना हो बेटा, खुदा का हाथ होना चाहिए। ठीक है, सबका मालिक मिल जाता है अपन को। ठीक है बेटा, तो देखो इस नंबर को मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन कर सका बेटा मैं। इसीलिए ये जो ऊपर के इंटीजर्स है बेटा, इंटीजर्स को भी अपन रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको अपन रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए ऑल दिस इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे अपन ऑल दिस इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो ये आपके लिए रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, सब मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, डिस्कस करा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट में बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सका बेटा। क्यों रिप्रेजेंट कर सका? देखो ये P/Q के फॉर्मेट में है, ये भी P/Q के फॉर्मेट में, P/Q एंड ये डेफिनेशन क्या बोल रही है बेटा अपनी रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर की डेफिनेशन बोल रही है आपको Q इज इक्वल टू P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे किसी भी इंटीजर्स का डिनोमिनेटर दैट इज अ Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने कहीं पे 0 नहीं लिखा बेटा, 0 छोड़ के आप एनी नंबर वहां पे डाल सकते हो बेटा। अगर एनी नंबर आप डाल सके तो गिवन इंटीजर क्या बनेगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा, रैशनल नंबर बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये यहां तक की पूरी कहानी थी। चलो आगे जाएंगे बेटा, क्या है आगे की कहानी, उस आगे की कहानी को अपन डिस्कस करेंगे। खुदा से मिल लिए अपन, सबके मालिक से मिल लिए अपन, चलो आगे के पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे एक बार, क्या बोलता है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो इस वीडियो को आपके दोस्तों तक मैक्सिमम शेयर करना बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स के बहुत हाल चल रहे हैं ऐसा सुना है मैंने। ठीक है बेटा, मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, आप एक गारंटी मैं देता हूँ बेटा, पता नहीं आपको, मुझे पता नहीं कि आपको मैथमेटिक्स कितना पसंद है, आपको कितना आता है। ठीक है ना, अगर मेरे पास आप 4 महीने 4 मंथ अगर पढ़ते हैं, इफ यू हैव टू लर्न विथ मी फॉर द 4 मंथ, गारंटी देता हूं, गारंटी आपका सबसे अच्छा बेहतरीन आपका फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन अगली बार अगर किसी ने आपको पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप मैथमेटिक्स बोलेंगे। ये गारंटी मेरी, ये गारंटी देता मैं, ये गारंटी बेटा मेरी, मैं क्या बोल रहा, ये गारंटी बेटा मेरी। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन किया बेटा, तो इसके ऊपर से मैं एक स्टेटमेंट कर सकता हूँ बेटा, इसके ऊपर से क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट कर सकता हूँ। क्या है बेटा स्टेटमेंट? देखो मेरा स्टेटमेंट ऐसा है बेटा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। मतलब जितने भी आपके पास बेटा, जितने भी आपके पास इंटीजर्स होंगे, उन सारे के सारे इंटीजर को मैं रैशनल नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? जिसका कोई नहीं उसका कौन है, खुदा है, सबका मालिक है। इसको अपन इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो आगे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा कि ऑल जो इंटीजर्स है बेटा, उसे अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो देखो एक बार इंटीजर को रिप्रेजेंट करते बेटा अपन, क्या है मेरे पास इंटीजर्स। ठीक है, q इज इक्वल टू क्या है मेरे पास बेटा, देखो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू डक डक डक, यहाँ पे लिखेंगे अपन -5 -4 -3 -2 -1 0। उसके बाद बेटा 1 2 3 4 5, धुपट छोड़ते हुए अपन जाएंगे कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा, एक बार ध्यान से सुनना बेटा।
फिलहाल फिलहाल अगर मैंने बोला 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इसको तो अपन नेचुरल नंबर बोलेंगे बेटा, कोई डाउट? ओके चलो, उसके बाद मेरे पास होल नंबर है बेटा 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, इसमें भी कोई डाउट नहीं बेटा, आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे सबके सब। अगर मैंने इसको 1 दिया, 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 तो देखो मैं नेचुरल नंबर्स को भी मैं रैशनल रेशियो में लिख पाया बेटा, मैं नेचुरल नंबर को भी रेशियो में लिख पाया, मैं होल नंबर को भी रेशियो में लिख पाया बेटा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा बेटा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर ऑल आर द रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, इन सभी को मैं रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसीलिए बेटा ये जो पूरा का पूरा जो रैशनल नंबर का सेट, इंटीजर्स का जो सेट है, सॉरी यहाँ पे आई चाहिए था बेटा, यहाँ पे आई चाहिए था। ये जो आई का सेट है बेटा, पूरा आई का सेट जो है उसे अपन क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नोट लिखेंगे और एक नोट लिखेंगे बेटा अपन, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स are the rational numbers, इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोला जाता है बेटा, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। चलो आगे जाएंगे, कुछ बात करेंगे बेटा फ्रैक्शन के बारे में। कुछ बात क्या करेंगे बेटा? अपन फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा। क्या होता है फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन मतलब क्या बेटा? अगर किसी नंबर को मैं ऐसा लिख पाए, देखो 1/2 मेरे पास नंबर है बेटा, दूसरा नंबर लेता बेटा मैं 3/2 ऐसा एक नंबर लेता बेटा, और दूसरा नंबर लेता बेटा मैं 4/4। देखो यहाँ पे ये भी बेटा P/Q, ये भी बेटा P/Q, और ये भी बेटा P/Q। एक्चुअल में 1/2 एक फ्रैक्शन है, 3/2 एक फ्रैक्शन है, और 4/4 क्या है बेटा? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन है तो ये देखो ना, मैं P/Q के फॉर्म में लिख पाया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। इसे भी मैं लिख रहा है बेटा, Q भी नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, और ये भी Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब एवरी फ्रैक्शंस, मतलब क्या? एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो यहां पे लिख लेंगे बेटा अपन, एवरी फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, मतलब हर फ्रैक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जाएंगे बेटा अपन डेसिमल के बारे में। उसके बाद में कहा जाएंगे अपन डेसिमल्स के बारे में पूछ लेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे डेसिमल क्या होते हैं बेटा, ठीक है। देखो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा बेटा। सपोज मेरे पास 1/4 है, इस 1/4 का डेसिमल कितना आएगा बेटा? 0.25। जब आप इसको डिवाइडेशन करेंगे तो इसका नंबर क्या मिलता है मुझे? 0.25 मिलता है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरे पास नंबर है बेटा, वो है बेटा 3/2, इसको लिखेंगे बेटा अपन 1/5, इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा? 1.5। उसके बाद मेरे पास है बेटा 11/4 को लिखेंगे बेटा अपन 2.75, ठीक है। देखो मतलब क्या है मेरे पास? देखो बेटा ये जो नंबर है पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है नंबर, ये नंबर स्टॉप हो रहा, मतलब 25 के आगे नहीं जा सकते बेटा अपन, 5 के आगे ये भी नंबर नहीं जाएगा बेटा, 75 मतलब 75 के आगे ये भी नंबर नहीं जाएगा बेटा, ठीक है ना। मतलब क्या? देखो ये जो डेसिमल है, डेसिमल को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन देखो मैं बोलते वक्त बहुत ध्यान से बोल रहा बेटा, कुछ डेसिमल, सम डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। मैंने ऑल नहीं बोला बेटा, देखो मैंने यहाँ पे भी ऑल बोला, मैंने एवरी बोला, मतलब इसका भी मीनिंग ऑल है बेटा। मैंने ऑल यहाँ पे नहीं बोला, मैंने सम बोला। सम डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस, सम डेसिमल्स आर द रैशनल नंबर, बट नॉट ऑल। सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे सर? बता दो मैं, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 1.4213 डॉट 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 डॉट, ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहा बेटा। अरे ये नंबर स्टॉप ही नहीं हो रहा ना,
ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहा बेटा, इसीलिए मैं ये बोल नहीं सकता, इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम नॉट एबल टू, दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। दैट्स वाई मैं एक स्टेटमेंट कर रहा बेटा, ऑल बोल रहा मैं, ऑल डेसिमल्स आर नॉट अ फ्रैक्शन और नॉट अ रैशनल नंबर। सम बोला मैंने, सम, ठीक है बेटा। तो इसको बोलेंगे बेटा अपन रैशनल नंबर। ये मेरे पास रैशनल नंबर है बेटा, these are the rational number, but बेटा this is not rational number, this is not rational number। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों बात कर रहे हैं सर आप, यही क्यों नहीं बोल सकते अपन रैशनल नंबर? अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये नंबर स्टॉप ही नहीं हो रहा। अगर मैंने इतनी, अगर यहाँ पे धुआं निकाला है इसका, तो मतलब और धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो वहां पे और नंबर मिलेंगे मेरे को। अगर मुझे और नंबर मिलते तो मैं बता नहीं सकता बेटा कि इसको रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, इसे मैं रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बेटा, इसीलिए ये सब पॉइंट है अपने पास, ठीक है। तो चलो यहाँ पे नोट लिखेंगे बेटा अपन, क्या लिखेंगे नोट देखो, ऑल डेसिमल्स आर नॉट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ऑल डेसिमल मतलब ये जो डेसिमल से बेटा ये रैशनल नंबर नहीं है बेटा, आपने दिस आर नॉट अ रैशनल नंबर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। चलो यहाँ तक अगर कोई किसी का डाउट होगा तो आप मेरे से बोल सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, आगे जाएंगे बेटा। क्या दिया है आगे देखोगे, अब आएंगे अपने मेन पॉइंट पे बेटा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये पूरा बेसिक चल रहा है बेटा चैप्टर का, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, सुनो, मैं आपको चैप्टर की नस पकड़ के दे रहा हूँ, नर्व्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। पूरी पल्स पहले अपन खींच लेंगे, बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे उसको दबा देंगे तो पूरे आइडिया आपकी क्लियर हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। ये डॉक्टर का नुस्खा है, ठीक है। मैं भी एक मैथ्स का डॉक्टर हूँ, आपके सामने उसका पोस्टमार्टम ही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। आपको ऐसे बहुत सारे मास्टर डॉक्टर मिलेंगे जिन्हें काटते तो आता है लेकिन सिलाते नहीं आता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो जाएंगे अपन इस पॉइंट पे, क्या क्या दिया है, कैसे दिया है, देख लेंगे अपन बेटा एक बार, ठीक है ना। तो उसके बाद का जो पॉइंट है अपना, उस पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, कैसा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अच्छे से बेटा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को आप 2-3 बार एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में मेहनत ज्यादा लगती है बेटा, ठीक है। चलो पॉइंट का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉइंट का नाम है बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। पॉजिटिव क्या होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं, देखो बेटा क्या बोलेंगे, लेट सपोज या लेट करेंगे P अपॉन Q, इसको बोलेंगे बेटा अपन रैशनल नंबर। बेटा देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं न्यूमरेटर, अभी शॉर्टकट मारना बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म है न्यूमरेटर का, और इसको बोलेंगे बेटा अपन डिनोमिनेटर। तो पहले बात करेंगे बेटा अपन पॉजिटिव के बारे में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मतलब इसको डिनोट करेंगे अपन पॉजिटिव रैशनल नंबर डिनोटेड बाय, या तो अपना किताब I+ लिखेंगे और NCERT वाले Z+ लिखेंगे बेटा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन, सॉरी रैशनल नंबर लिखना है ना आपको, नॉट इंटीजर, रैशनल नंबर लिखेंगे बेटा अपन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं एक बार इसे देख लेंगे बेटा अपन, एक बार देख लेना। अगर मेरे पास बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो उसे बोलेंगे बेटा अपन पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर मेरे पास देखो मैं क्या बोल रहा, ये P भी पॉजिटिव है, अगर मेरे पास ये P भी पॉजिटिव है, अगर मेरे पास ये Q भी पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे बेटा अपन पॉजिटिव रैशनल नंबर। बुक क्या बोलता है आपका बुक बेटा, देखो if numerator and denominator both are positive, अगर ये दोनों भी पॉजिटिव होंगे तो गिवन रैशनल नंबर कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नंबर का पॉइंट। अब क्या होता है देखो बेटा, अगर मेरे पास ये
Q P भी निगेटिव है और मेरे पास Q भी निगेटिव है बेटा, तो इसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा माइनस माइनस तो कट जाएंगे, P अपॉन Q रहेगा बेटा। अगर ये देखो ये माइनस था, ये माइनस था, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा मैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, both are negative, then if the numerator and denominator both are negative, then beta given rational number is a positive, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या, देखो अगर दोनों के, मैं क्या बोल रहा, देखो अगर दोनों के साइन सेम, शॉर्टकट में क्या बनेंगे बेटा अपन, अगर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का साइन दोनों का अगर सेम है तो क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक नोट लिख के दे रहा हूं, नोट में क्या लिखेंगे, देखो बेटा, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, then rational number is positive, then rational number is a positive, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव बोलेंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर दोनों भी न्यूमरेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव, तो माइनस माइनस तो प्लस हो रहा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो रहा, इसलिए इसका आंसर मुझे प्लस मिल रहा। तो अगर इसका आंसर मुझे प्लस मिलता तो गिवन रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या होगा बेटा, वो ऑलवेज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते बेटा। तो ये पॉजिटिव की पूरी कुंडली है बेटा। अब नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव बात कर लेंगे अपन एक बार, ठीक है ना। देखो नेगेटिव की कहानी क्या है, इसे भी अपन क्या करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है नेगेटिव गुरुजी, तो देखो अगर दोनों के साइन अगर सेम है तो उसे अपन ने पॉजिटिव बोला, अगर डिफरेंट रहेंगे तो, अगर डिफरेंट रहेगा, एक ऊपर का प्लस है, माइनस है प्लस है, अगर डिफरेंट है तो नंबर तो नेगेटिव बनेगा ना बेटा। तो देखो क्या पॉइंट का नाम, नेगेटिव रैशनल नंबर, क्या है बेटा पॉइंट्स का नाम, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो कैसा होता है बेटा नेगेटिव रैशनल नंबर, वो भी अपन क्या कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो बेटा, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both have different sign, is called as negative rational number, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। देखो कैसा होता है रैशनल नंबर, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। देखो अगर इसको मैं प्लस करता, इसको मैं माइनस करता, तो देखो ये नेगेटिव प्लस माइनस का आंसर क्या मिलेगा बेटा, मुझे माइनस P अपॉन Q मिलेगा, ठीक है। या तो ये साइन जो बेटा इज सेपरेट, मतलब सेंटर में लगा दो, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा बेटा, ऐसा P अपॉन Q है, पहले मैंने ऊपर प्लस लगा, नीचे माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ P अपॉन Q आएगा। देखो मतलब न्यूमरेटर का साइन डिफरेंट था, डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट था, दोनों का साइन डिफरेंट होने की वजह से ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर नेगेटिव नंबर बन गया बेटा। कैसा बन गया, नंबर नेगेटिव नंबर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी बेटा, ये पूरा बेसिक आज मैंने चैप्टर का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा बेटा, ये जो ले रहा हूं, ये डेमो क्लासेस है। आज के जो क्लासेस है बेटा, ये डेमो क्लासेस है। इसके पूरी की पूरी कुंडली अगर आपको चाहिए, रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे होता है, अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो जरूर बेटा आपने मेरा एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा होल एंड सोल मैथमेटिक्स, पूरे के पूरे कंसेप्ट में आपकी क्लियर कर दूंगा, पूरा सिलेबस मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा बेटा, ठीक है। ठीक है, मैं आज का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा बेटा, ठीक है। आई वाज कंप्लीटेड माय बीएससी एंड एमएससी फ्रॉम द पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैंने बीएससी और एमएससी मेरा
वहां से कंप्लीट किया है। पिछले 4 से 5 साल से मैं 11th 12th को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ रिलेटिव्स की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये सिलेबस शुरू किया है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपना एप्लीकेशन है बेटा, यश क्लासेस के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, यश क्लासेस के नाम से मेरा एप्लीकेशन है बेटा, यश क्लास के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहां पे आपको मेरे पूरे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या फोन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, इसके लिए आपको ये मेरा पूरा का पूरा मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा बेटा, ठीक है। कोर्स की फीस है बेटा 4000 रुपीज, लेकिन अभी 5 दिसंबर तक मतलब कल तक आपको ये जो कोर्स है बेटा 1999 रुपीज में मिलने वाला है। मतलब कुछ तो भी 2-4 रुपए 5-6 रुपए उसके ऊपर टैक्स लगेगा बेटा, टैक्सेशन है कुछ तो भी, ठीक है ना, वो टैक्सेशन आप देख लेना, ठीक है। मतलब 2000 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलता है। 5 तारीख के बाद बेटा ये जो कोर्स है, 5 तारीख के बाद ये जो कोर्स है बेटा, तो बस इसी प्राइस पे मिलेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि मेरी ऑफलाइन बैच चल रही है बेटा, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे बेटा मेरे पास, लेकिन चलो और मुझे लगा कि जो रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं उनके लिए कुछ तो भी करना चाहिए, उनका भी मैथमेटिक्स अच्छा बनना चाहिए बेटा, तो इसलिए मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन में। अगर कुछ आपको लगा कि सर डेमो क्लास और चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम और एक डेमो क्लास आपको मिल सकता है, अदरवाइज पूरा का पूरा मेरा कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा बेटा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्रिप्शन कीजिएगा, ठीक है, और एप्लीकेशन का भी सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, दुआ में याद रखना, बाय बाय।